देश की कमाई चाचाओं ने गंवाई, कभी चाचा आजम ने बढ़ाई आफत, कभी शिवपाल ने किया परेशान, चाचा रे चाचा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार आजकल मुश्किल में है और मुश्किलों की जड़ में है चाचा। आप सोच रहे होंगे भला कोई इंसान या यूं कहें कोई चाचा सरकार के लिए मुसीबतें कैसे खड़ी कर सकता है? तो जनाब आपको बता दें कि ये कोई मामूली चाचा नहीं है, ये बड़े वाले चाचा हैं, हाई प्रोफाइल चाचा हैं। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के माननीय चाचा श्री 1008 शिवपाल जी यादव महाराज, जो उत्तर प्रदेश सरकार में रुतबेदार मंत्री भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें अपने भतीजे की खुशी, उसकी तरक्की, उसका इकबाल मंजूर नहीं। तभी तो गाहे बगाहे शिवपाल सिंह यादव जी उलूल जुलूल बयानबाजी से अखिलेश सिंह की सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं और सूबे को विकास के रास्ते पर ले जाने में जुटे ईमानदार नौजवान अखिलेश यादव को बार बार मुड़ मुड़ कर अपने चाचा जी को संभालना पड़ता है, इसीलिए प्रदेश को नहीं संभाल पाते। लेकिन इस बार इस माननीय चाचा ने जो किया उसे संभालना अब अखिलेश ही नहीं बल्कि उनके पापा जी मुलायम सिंह यादव के लिए भी मुश्किल हो रहा है। अखिलेश की कमाई चाचाओं ने गंवाई, कभी चाचा आजम ने बढ़ाई आफत, कभी शिवपाल ने किया परेशान, चाचा रे चाचा। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के सगे छोटे भाई और अखिलेश यादव के आदरणीय माननीय चाचा श्री शिवपाल सिंह जी यादव समेत तमाम चाचाओं को मंजूर नहीं था कि उनका भतीजा उनके ऊपर की कुर्सी पर बैठे। ये अंदर खाने खबरें आई, आरोप लगे ऐसे। शायद वो कसक अब भी चाचाओं के दिल में नश्तर की तरह चुभती है। तभी तो अखिलेश के चाचा गण वक्त वक्त पर अपनी बयान बहादुरी से अपने भतीजे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुश्किलों में डालते रहते हैं। भतीजा बढ़े आगे आगे, चाचा चले पीछे। जब भतीजा भरे कुलांचे, चाचा पैर खींचे। कुछ ऐसा ही हाल है जनाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। करीब 5 महीने होने जा रहे हैं अखिलेश सरकार को। कायदे से बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता किसी के कामों की समीक्षा करने का। फिर भी वक्त वक्त पर अखिलेश ने अपनी कार्यशैली से जाहिर किया कि उनके पास सूबे के विकास के लिए एक विजन है। वो प्रदेश को विकास की बुलंदी पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी मुखिया के लिए ये अकेले बस की बात नहीं होती, क्योंकि कोई भी काम प्रक्रिया से होता है और जब बात राजकाज की हो तो मंत्रियों और नौकरशाहों से होकर ही विकास जनता तक पहुंचता है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अब मुख्यमंत्री लाख योजनाएं बनाते रहे, जब उनके सिपह सालार, उनके मातहत मंत्री और उनके नीचे के अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहे तो भला मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं? दरअसल जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में साइकिल ने हाथी पर चढ़ाई की तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बड़ी कशमकश थी। कशमकश इस बात की कि नेताजी मुख्यमंत्री की कमान संभाले या उनके बेटे अखिलेश यादव, क्योंकि नेताजी इस बात का मन बना चुके थे कि अब वक्त आ गया है कि अखिलेश को मैदान में उतार दिया जाए। लेकिन पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की ख्वाहिश थी कि नेताजी ही मुख्यमंत्री बने। आखिरकार अखिलेश की ताजपोशी हो गई, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि नेताजी ने अखिलेश के जिन चाचाओं को अखिलेश के सहयोग के लिए नियुक्त किया था, लगता है वही अब रह रहकर अखिलेश के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगे हैं। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। एक तरफ तो पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का माहौल है, वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के माननीय प्यारे दुलारे शिवपाल चाचा अपने अधिकारियों को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर शिवपाल यादव चाचा की माने तो काम करने वाले अधिकारियों को थोड़ी बहुत चोरी करते रहनी चाहिए। यूं कहें कि वो सूबे के अधिकारियों को भ्रष्टाचार का लाइसेंस देना चाहते हैं तो गलत नहीं होगा। पहले जोश में भी आता यार,
फिर होश में सफाई। अब क्या करे सफाई, जब हो गई जन हंसाई। ये हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव, जो गुरुवार को एटा में जिला योजना समिति की बैठक के दौरान भावनाओं में बह गए और डीएम समेत तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये अजीबोगरीब बयान दे डाला। इस बयान से जितने भौचक लोग थे उतनी ही तेजी से चकरा गई सरकार। अब भला जब सूबे का मंत्री ही अधिकारियों को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाएगा तो अधिकारी कैसे सीखने से इनकार करेंगे। लेकिन जैसा कि अमूमन होता है, जब बयान बैठक से निकलकर सुर्खियों में आया तो हुजूर ने चीकरा मीडिया के सिर फोड़ दिया और इशारों में मीडिया को धमकी दे डाली। आप खुद ही सुन लीजिए। ये मैंने निर्देश दिए थे कि पूरे प्रदेश में ईमानदारी से काम करो, चोरी कैसे रोके, और उस पर लानत मलानत झेलने वाले नौकरशाह शिवपाल यादव के पहले बयान पर अमल करें या दूसरे बयान को सच माने, क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव गाहे बगाहे सरकार की खामियों का ठीकरा नौकरशाहों पर फोड़ते रहते हैं। बहरहाल अधिकारी जो भी सीखें, जो भी समझें, लेकिन सूबे की जनता की पेशानी पर लकीरें तो खींची गई हैं कि भैया जाए तो जाए कहां, यहाँ तो बड़ी अंधेर है। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मायावती जी के बहुत करीबी हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। मौर्य जी, इसे कहते हैं कि चौबे छवे बनने गए, दुबे बन के लौटे। ये जो बयान दिया शिवपाल जी ने, ये कहते हैं साहब मीडिया वाले चोरी से कैसे घुस गए, मैं इसका पता लगाऊंगा। अरे तुम खुद चोरी की सीख दे रहे हो यार, और दूसरों को बोल रहे हो कि मीडिया वाले कैसे घुसे। क्या कहेंगे इस पर आप? स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी सरकार के एक वरिष्ठतम मंत्री द्वारा जी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जिला योजना की, जी, जिसमें जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं और सभी विभागों के अधिकारी रहते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक अधिकारी रहते हैं जी, और साथ ही साथ जिला योजना की सभी माननीय सदस्यगण रहते हैं जी। और उस बैठक में ये कहना कि आप मेहनत करो तो कुछ चोरी कर सकते हो, ये सीधे सीधे इस बात को इंगित करता है कि आज सपा सरकार में जिस तरीके से प्रदेश के कुख्यात गुंडे माफिया अपराधी हाँ, उत्तर प्रदेश को लूट का चरागाह बना दिए हैं हाँ, और सरकार भी आज अंधी गूंगी बहरी होकर के प्रदेश की बदहाली को तमाशबीन बनकर के देख रही है। हाँ, और बैठक में जिम्मेदार मंत्री के द्वारा ये कह देना, हाँ, इस बात का सीधे सीधे मैसेज जा रहा है कि जब सब लूट रहे हैं तो तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम भी लूटो। और लूट का सर्टिफिकेट ये कह करके दिया जा रहा है, ये लूट का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि तुम लूटो जी, हमारा हाथ तुम्हारे ऊपर है जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मौर्य जी, मुझे बताइए, क्या ये माना जाए कि ईमानदार मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री, कम अनुभवी मुख्यमंत्री चाचाओं के चक्कर में इस कदर उलझ गए हैं कि वो अपनी ईमानदार छवि को बचा के नहीं रख पा रहे? वो प्रदेश के विकास में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, मुझे पता है अखिलेश जी करना चाहते हैं काम, आप भी ये बात मानते होंगे, लेकिन जब चाचाओं के चक्कर से निकल पाए तब ना। ये तो मैंने बहुत पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो तो बेचारे हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, मजलूम हैं।
क्योंकि जब सत्ता का एक केंद्र हो तो बात समझ में आती है। यहाँ सत्ता के कई केंद्र हैं और जब सत्ता के कई केंद्र हैं तो किस केंद्र की बात अधिकारी माने, किस केंद्र का दिया गया संकेत और संदेश नीचे स्तर पर उसका इंप्लीमेंट किया जाए, असमंजस किसी पैदा कर देती है जी। और आज इस सरकार के सबसे ज्यादा असफल होने का कारण मात्र यही है कि सत्ता के जो मल्टी सेंटर हैं जी। वो इसके लिए सबसे बड़े व्यवधान बन चुके हैं जी। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल बेचारे की हालात में हैं। नहीं तो क्या मुख्यमंत्री जी, चूंकि आप सरकार में रहे हैं, आप सरकार को आपने चलाया है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या मुख्यमंत्री जी अब आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर नहीं आ सकते? वो साफ बोल देंगे भैया देखिए ऐसा है, आप लोगों के बयानों से बड़ी छीछा लेदर हो रही सरकार की, कृपया आप लोग चुप रहें। और मुलायम सिंह जी पहले बात कह चुके हैं, देखिए कि साथ केवल 4 लोग बोलेंगे, जिसमें वो खुद हैं, अखिलेश जी हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं और रामगोपाल यादव जी हैं। फिर ये 5वें लोग जब मीडिया के सामने बोलते हैं, क्या इनको मीडिया में छपास और दिखास रोग है क्या? नहीं, मीडिया में तो वो खैर नहीं बोल रहे थे। श्री शिवपाल जी जिला योजना की बैठक में थे जी, और जिला योजना की बैठक में बातचीत के दौर में उन्होंने इस प्रकार की बात कही है जी। तो जिला योजना बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है, किसी भी जिले की जिला योजना बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है जी। और उसमें शिवपाल जी केवल ऐसे वक्ता के रूप में नहीं गए थे, वहां पर ये प्रभारी मंत्री के रूप में गए थे जी। और प्रभारी मंत्री किसी भी जिला योजना की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वही ऑल इन ऑल होता है जी। और वो कह रहा है जिला योजना की बैठक में कि मेहनत करो तो कुछ चोरी कर सकते हो जी। जो इस बात को सीधे सीधे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश को लूटो, हमारी ओर से आपको खुली छूट है और खुली छूट देना हम समझते हैं ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा जी आज शर्म का विषय है जी। कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का एक जिम्मेदार और बहुत ही बड़ा मंत्री इस प्रकार की बात कर रहा है जी। हम समझते हैं समाजवादी पार्टी जी सरकार जी आज उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास को खो दिया है जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश दिया था, ठीक है, आज उस जनादेश का ये माहौल उड़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता का मजाक बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता को ठेंगा दिखाया जा रहा है मौर्य जी कि आज हम सत्ता में हैं और हमारी मनमानी चलेगी जी, आप कुछ नहीं कर सकते। मौर्य जी बताइए, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों पर आप कहते हैं मुख्य विपक्षी दल हैं, आप कहते हैं कि हम सरकार की कलाई खोलेंगे, तो भाई आप शिवपाल जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांग लेते इस शर्मनाक बयान के लिए? अगर आप इतना शर्मनाक बयान बता रहे हैं, आप शिवपाल जी के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलते? सिर्फ कहने पर से क्या होगा? नहीं, देखिए जो ये गंभीर, ये तो मामला सरकार, ये तो सरकार के लिए बहुत सरदर्द और बड़ी गंभीर बात है जी। इसमें तो मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए। मौर्य जी, अब ये स्वाभाविक रूप से मामला चचा भतीजे का है। मौर्य जी, एक और चाचा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, राम आश्रय कुशवाहा जी हैं, आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी हैं। राम आश्रय कुशवाहा जी, जो आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि चाचाओं ने मुख्यमंत्री जी का जीना मुहाल कर रखा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्री तक ही रखना चाहिए, यहाँ रिश्ते नहीं लाने चाहिए। अच्छा। और रिश्ते जो लाते हैं मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। हाँ। यहाँ केवल मंत्री और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। रिश्तेदारी यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और रिश्ता तो अपनी जगह है, लेकिन जब मुख्यमंत्री कार्य देखते हैं तो उनको शिवपाल जी को भी मंत्री की ही तरह देखते